बड़ी वाला से स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब, प्रधान जी बड़ी वाला राय और तीनों का जोरदार आप तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। स्वागत और आभार सभा गंगापुर सिटी में आप सब लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए रखी है। जोरदार तालियां और एक बार बम बजा दो जोरदार से। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ में समझौता करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को समझौते को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के इस सपने को साकार किया। मैं ऐसे हमारे केंद्र के यशस्वी मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए। जोरदार तालियां। भारत माता की। यार ये तंबू अगर ऊपर नहीं होगा तो 45,000 करोड़ की योजना का कोई लाभ नहीं। ये तंबू हिलना चाहिए जब बादशाह बोले तब, क्योंकि वो जो यहाँ काले झंडे दिखाने वाले थे उनका मुंह काला इसी से होने वाला है। भारत माता की। भारत माता की। गंगापुर की पवित्र पूजित धरती पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल जी, राजस्थान के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़ के सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर मीणा जी, जूम करके अच्छे मंच पर उपस्थित फोटो भी बना लेना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश आदित्य जी, आदरणीय विजय बैंसला जी, आदरणीय मान सिंह जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, जनप्रतिनिधिगण, इस देरी से आने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ मेरे मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, गंगापुर में अब की बार जो स्वागत हुआ है वही जो स्वागत हुआ है। बाकी पिछली बार जब मैं गंगापुर आया था तब गंगापुर में आपके नेता जो यहाँ थे गंगापुर के तत्कालीन सरकार में, वो झंडी लेकर के काला झंडा दिखाने के लिए आए और उस दिन मैंने यहाँ पत्रकार वार्ता में कहा था अगली बार गंगापुर आऊंगा तब आरसीपी की सौगात लेकर के आऊंगा, नदी जोड़ने की। और मैंने कहा था इसी गंगापुर की धरती पर मैंने पत्रकारों से बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा था राजस्थान की जनता के साथ में और पूर्वी राजस्थान के प्यासे खेतों और प्यासे कंडों पर राजनीति करने का पाप जो इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है, तो मेरे को तो काला झंडा दिखा रहे, जनता तुम्हारा मुंह काला करके रवाना करने वाली है। प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीपी जोशी जी के नेतृत्व में बनी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, एक सरकार बनने की बधाई देना चाहता हूं और दूसरी बधाई देना चाहता हूं कि जो मोदी जी की गारंटी लेकर के मैं आपके बीच में आया था, जो बात मैं कह करके गया था कि 1 महीने में राजस्थान की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीआरसीपी नहीं, बीआरसीपी से भी बड़ा काम करके आपको 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना के राजस्थान में काम के लिए
खास करके मध्य प्रदेश के 13 जिले और राजस्थान के 21 जिले में पीने के पानी की गारंटी, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई की गारंटी और आज इस पूरी राजस्थान के सारे छोटे बड़े बांध और तालाब भरने की गारंटी लेकर के मैं आज आप लोगों को नाराज की है। जब मैं पिछली बार आया था तब मैं आपको वादा करके गया था और मुझे आपने भरोसा दिलाया था कि विधानसभा के चुनाव में आप मदद करेंगे, पर आप लोगों ने एक्चुअली मदद नहीं, थोड़ा बहुत अरे चुकेंगे चुकी होंगे बोलो। पर एक मौका और है आप लोगों के पास, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और मोदी जी ने अब की बार 400 पार का यहाँ नारा दिया है। इस गांव पर सवाई माधोपुर की लोकसभा में आपने 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, बड़े बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया है। लेकिन 45,000 करोड़ की योजना हो तो 4.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख वोटों से जीतना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? जोर से बोलो, बनता है कि नहीं बनता है? वादा करो 4.5 लाख वोटों से जीत करके पिछला सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे। बस सिर्फ इतना वादा कराने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। योजना का शिलान्यास होगा, योजना का शिलान्यास जब होगा, मोदी जी का मंत्र भी है, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करें। तो शिलान्यास करेंगे और 5 साल में डबल इंजन की सरकार इसका उद्घाटन भी करेगी। आपके खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, आपके घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। ये इतनी गारंटी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया क्योंकि समय बहुत हो गया है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 सभाएं और करनी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपने जिस प्रकार का तोहफा दिया, निश्चित रूप से टोंक सवाई माधोपुर में कमल खिलेगा और अब की बार मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। मैं प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सीपी जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, हमको संबोधित करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने बागी राजस्थान में गंगापुर में गंगा लाने का काम किया, ऐसे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, देश के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जौनपुरिया जी, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी, यहाँ उपस्थित माननीय हमारे हेमराज जी, पान सिंह जी और मक्का जी, सभी समय की सीमा है, सभी हमारे पार्टी के नेतागण। इसलिए मैं सिर्फ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए और आपकी ओर से माननीय भजनलाल जी का, माननीय गजेंद्र सिंह जी का और देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए हम सब लोग आए हैं। एक बार जोरदार सरकार वाणी से माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल की यहाँ की जनता ने देखे, वो चुनाव के समय आते आते देखा कि अब जनता के बीच में कैसे जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि अब चीजों को सत्ता देंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि आप 30 दिन में नहीं देते हुए और मात्र 450 रुपये में आपने चीजों को देना। आपने दूसरे में उन्होंने कहा कि किसानों को मैं 6,000 मोदी सरकार दे रही है तो 6,000 मैं दूंगा,
और सैनिक किस के रूप में 2000 बढ़ाने का काम किया। किसान मित्रों, जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि कई निर्णय आपने किए, उन सारी बातों के बीच में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ और हम सब लोग संकल्प लेके जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम किए। अभी हम धौलपुर से आ रहे हैं, वहां आज कोई न्याय यात्रा लेकर आने वाले हैं। तो सोने से आलू से सोना बनाने वाले एक जादूगर आए हैं जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जो उनके पुरखों ने देश में धारा 370 लगाकर देश को तोड़ने का काम किया। अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है आज देश की जनता को कह गया भैया माफ करो, अब आप इसलिए चले जाओ, देश की जनता को माफ करो। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, देश का सेवक चाहिए नरेंद्र मोदी जी जैसा, जिससे गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। तो मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ क्यों सवाई माधोपुर इस बार रिकॉर्ड मतों से कमल खिलाना है। तैयार है? सिंगापुर में कमल खिलाओगे, लोकसभा में लाखों वोटों से जिताओगे, राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाएंगे, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में बैठे, इसके लिए हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प ले, तो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने इस प्रकार का संकल्प यह दिलाया निश्चित रूप से गंगापुर की जनता उस संकल्प को पूरा करने का काम करेगी। भाइयों, मैं जोरदार तरीके से आपसे कहूंगा कि राजस्थान के इस भागीरथी प्रयास के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आह्वान करता हूँ, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और अपने मोबाइल की लाइट चालू कर दो, अपने मोबाइल की लाइट चला करके लाइट चालू कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए। अरे बैठ के ही कर लो, वो खड़े होके नहीं करनी। अरे बैठ जाओ, बैठ के कर लो उसको, मजाक का पात्र है क्या ये? बोले भारत माता की। अरे भाई, ये गंगापुर की आवाज अगर जयपुर तक नहीं पहुंचे तो मतलब क्या? अरे नीचे रखो इसको। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी हमारे बीच में। अरे नीचे कर लो इनको, मोबाइलों को। अब जिन्होंने आपने दिल को सुना और ठीक कह रहे थे कि वो चुनावों से पहले भी आपके बीच में आए थे। नीचे कर लो, नीचे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी हुई गारंटी वो दे करके आपको गए थे। ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई जवाहर सिंह जी बेरम साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुखबीर सिंह जी लोनप्रिया, हमारे विधायक जितेंद्र कोटवाल जी, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी साहब, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी शिवरतन अग्रवाल जी, मंजू गुर्जर जी, राजेंद्र मीणा जी, विजय बैसला जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए मेरे गंगापुर विधानसभा के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों,
आपके सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। यार बंद कर भाई आगे। आपने उन लोगों का, जिन लोगों ने वायदे किए थे और वो वायदे करके भूल गए थे, चुनाव के 2 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, गारंटी। अरे भाई, आपकी गारंटी नहीं है तो आप और किसकी गारंटी दे सकते हैं? जिनकी खुद की गारंटी नहीं है और आपने उनकी गारंटी बता दी कि किस तरह की गारंटी देते हैं। वो गारंटी देने वाले वो आते हैं, चुनाव होता है जब आते हैं, झूठे वादे करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं और जब वोट लेकर के चले जाते हैं उसके बाद जनता के बीच में नहीं आते हैं, ना जनता की मांग को पूरा करते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में जाता है, आपके दुख में सुख में हमेशा शामिल होता है और अगर आपको वो गारंटी देता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी यानी मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी हम देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने घोषणा पत्र आपके सामने लेकर के गए थे, आपने हमारे उस घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो आपके बीच में जिन बातों को लेकर के हम जाएंगे, निश्चित रूप से एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम जनता के दुख को जानते हैं, जनता के दर्द को जानते हैं, हम किसान के दर्द को जानते हैं। जब किसान अपने खेत में जाता है, काम करता है, पसीना बहाता है, कि फसल का दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। हमने किया है, हमने आपसे वादा किया कि गेहूं की एमएसपी हम बढ़ाएंगे, हमने पहले 8,000 रुपए कर दिए हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने हमारी सरकार 15 दिसंबर को आई थी, 1 जनवरी को हमने स्टार्ट कर दिया, 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है और राजस्थान के अंदर 73 लाख बहनों को सिलेंडर मिलेगा, 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हम करेंगे। यही नहीं मित्र, हमारे बुजुर्ग, हमारे दिव्यांग, उनको सेवा होती है, 1000 रुपए उनको पेंशन मिलती है सामाजिक सुरक्षा की। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, पहले चरण में हमने 1000 रुपए से 1150 रुपए करने का हमने काम किया, ये हमने आपसे वायदा किया। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपने वायदे किए थे वो बात। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग,
हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294।